तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, इन लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ का मतलब आप एक तरीके से मान सकते हैं बहुत ही ताकतवर है। और अब ये लोग पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्यों आखिर पांचों सेक्ट्स में से ये जगह इतनी ज़्यादा ताकतवर क्यों है और ऐसे ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, फार्मेसी से लेके रेस्टोरेंट से लेके बाकी सारी चीज़ें भी है यहाँ पर। और यहाँ तक कि उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं रहती कि कोई उससे बदतमीजी से बात भी कर सके। और इसी की वजह से जो जैंग है वो आराम से फेंगेम सिटी के पास में चलते रहता है और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि कोई उसे कुछ एक हल्का सा भी बोल दे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबके सब पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, चलिए आप लोग भी अंदर चलकर बैठ जाइए। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और फिर जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो यून को कह रहा होता है कि देखो ये सब हमारे कलीग्स हैं और ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए टेबल पहले से ही बुक करके रखी हुई है क्योंकि तुम यहाँ पर पहली बार आ रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े। यूनुस से कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। तब वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों तो भाई भाई जैसे हैं, तुम मुझे ऐसा शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा बिल्कुल ही मत करो। यून को सारी बातें बता देने के बाद वो कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि अंकल मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हैं, अभी तक खाना भी सर्व नहीं हुआ है। तब वो कह रहा होता है कि तुम ही खा लेना, तुम ही बर्तन धो लेना, और फिर जाने लगता है। और अब यहाँ पर ये बिल्कुल अकेला था, नए नए लोग रहते हैं, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। और फिर एक बंदा कह रहा होता है कि गु यून मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मास्टर ने तुम्हें बॉडी प्रोटेक्शन ट्रेजर दिया। यून कहता है कि तुम कौन हो ब्रदर। फिर ये अपना नाम बताता है, इसका नाम होता है शीला लू ट्यून, सब लोग एक ही रहते हैं। वो उसे सलाम कर रहा होता है लेकिन ये कहता है नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग एक ही जगह के डिस्पल्स हैं और ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक समान है। वैसे हमने सुना है कि आपको बहुत सारे प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स मिले हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसका अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप सभी को मिल बांट के करना चाहिए। तभी जो हमारा यून रहता है वो कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स को उनके सामने रख देता है और कह रहा होता है लीजिए आप लोग को जो पसंद है वो रख सकते हैं। और वहां पर 3 सीक्रेट ट्रेजर्स रहते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती रहते हैं। अब वहां पर वो लोग फैसला करने लगते हैं कि कौन से ट्रेजर लेने वाला है। और फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि देखा वैसे ये बच्चा करंट अफेयर्स के बारे में जानता है लेकिन इसने हमें चुपचाप ट्रेजर क्यों दे दिया, अगर नहीं देता ना तो इसे अकेले ही जाना पड़ता लेने के लिए एक्सेलर को। लेकिन रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा उस चीज के पीछे पड़ा हुआ हो। लेकिन वो जो बंदा रहता है कह रहा होता है कि देखो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चा इतना भी ज्यादा बेवकूफ है और वैसे भी अगर उसे वो चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली और मुझे नहीं लगता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान है उसे पाने के लिए। इसे गुस्सा तो आ रहा होता है और फिर एक प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो यून को उस सीक्रेट ट्रेजर यानी जो भी चीज उसे चाहिए रहती है उसके पास जाने देगा। लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि अभी आगे एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर होने वाला है। और उसी मौके का फायदा उठाकर ये सोच रहा होता है कि ये यून को तबाह कर डालेगा और उससे वो कीमती चीज भी ले लेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यून कहीं और पे आता है जहां पर एक बंदा उसे कह रहा होता है कि आइए सीनियर ब्रदर आखिर आपको क्या चाहिए। यून उससे कह रहा होता है कि देखो मेरे पास स्पिरिचुअल ग्रास है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रेजर चाहिए। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं आइए आप मेरे साथ आइए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ के सीनियर को जो कि हिसाब किताब करेंगे और वो कह रहा होता है कि आप इन्हें ग्रास दिखा दीजिए और ये फैसला कर लेंगे। तब वो ग्रास निकालता है और ये ग्रास भी बहुत ज्यादा स्पेशल रहता है। कह रहा होता है कि मेरे पास ऐसे 10 है। वो इस ग्रास को देखते हैं क्वालिटी को और कह रहे होते हैं ये बहुत अच्छा है, कम से कम ये लो 2000 स्पिरिट स्टोन तो इसके रहेंगे ही। और फिर वो उसे 2000 स्पिरिट स्टोन दे देते हैं और ये कुछ पैसे रहते हैं जो कहते हैं कि बाहर में एक्सचेंज कर लेना। साथ ही साथ यून उन्हें कुछ और भी चीज देता है, कह रहा होता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन ये जो सीनियर रहते हैं ये इस चीज को ही पहचानते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है, मतलब ये अकेला इतना ज्यादा महंगा रहता है कि 1800 स्पिरिट स्टोन तो बस इसी अकेले के मिल जाएंगे। और फिर इधर वो बाहर निकल जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है मुझे वो चीज़ चाहिए। लेकिन वो जो बंदा रहता है कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो हम लोग पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमारी अथॉरिटी इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि ये पूरा कर पाए। वो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे भी जो अच्छे ट्रेजर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। और फिर यून उसे एक चीज दे देता है। इस चीज को देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही महंगा सिक्का रहता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है और जो भी आपको ट्रेजर चाहिए होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा देखने के लिए। फिर अब वो वहां से जाने लगता है। तब यहाँ पर यून बोर हो रहा होता है तो वो चला जाता है एक ट्रेजर वाली दुकान में जहाँ पर वो देखता है तभी एक टेडी आती है और कह रही होती है माफ करिएगा आपको इंतजार ज्यादा करवा दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ट्रेजर देख के खुश हो जाएंगे। वो कहता है चिंता मत करो, जब तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तब तक सब ठीक है, कितना भी देर क्यों ना लगे। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप जरूर सेटिस्फाई होंगे उस चीज को देखने के बाद। अब
कह रही होती है कि सिस्टर चलो इन्हें दिखाओ क्या क्या ट्रेजर है। अब यहाँ यून उन्हें बता रहा होता है कि देखो उन्हें कैसा ट्रेजर चाहिए। फिर वो सबसे पहले ट्रेजर को वहां पर लेके आ जाती है और हमें दिखाया जाता है सबसे पहला ट्रेजर ये एक आर्मर रहता है जो दिखने में बस नॉर्मल कपड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन ये कोई कपड़ा नहीं, ये एक बहुत ही तगड़ा सा आर्मर है। साथ ही साथ वो उस आर्मर के फायदे भी बता रही होती है कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट प्राइस ही पे बोल देता है कि प्राइस बताओ कितना है। वो कहती है 3000 स्पिरिट स्टोन। वो कहता है ठीक है मुझे ये चाहिए, अगर तुम्हारे पास कुछ और भी है तो तुम वो भी मुझे दिखा सकती हो। उसके बाद वो कह रही होती है ठीक है जाओ और जाकर उसे भी ले आओ। फिर वो लेडी जाती है और जाकर उसे ले आती है। ये तालिस्मा रहता है और ये तालिस्मा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज रहता है और ये तालिस्मा आपको एक एक करके नहीं मिलेगा, इसका आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। मतलब एक में 4-5 ऐसे रहता है और तालिस्मा के बारे में बता रही होती है कि ये कैसा है और साथ ही साथ तालिस्मा को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो भी बता रही होती है और बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि जो तालिस्मा का रहता है वो सुनकर इसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सोच रहा था कि मैं लूंगा और कहता है ठीक है बताओ कितना हुआ। फिर अब हमें दिखाया जाता है 6th फ्लोर पे वो लोग पहुंच जाते हैं कि धीरे धीरे करते करते उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा हो चुका होता है हमारी यून के पास। अब वो लेडी कह रही होती है कि ठीक है इसके बाद जो ट्रेजर आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, तो मैं चाहती हूँ कि आप 10 बार डिसीजन ले ले कि आपको वो ट्रेजर लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा खतरनाक भी है। ये होता है एक बहुत ही स्पेशल टाइप का, इसे ब्लड स्केप कहते हैं। मतलब ये आपकी खून का इस्तेमाल करेगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देगा और इसका खास बात भी यही है और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि आपका खून का इस्तेमाल करेगा और कुछ ज्यादा ही ब्लड सक कर लेगा, जिससे आपको कमजोरी भी आ सकती है और वो कमजोरी तुरंत हो जाएगी। लेकिन हमारी यून को तो ये ट्रेजर चाहिए रहता है। वो बताती है कि ज्यादा नहीं बस 50,000 ही तो दाम है इसका। वो कह रहा था क्या 50,000? इतना तो मेरे पास है भी नहीं, भले मैं अपने आप को भी क्यों ना बेच दूं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसके बदले में आप लोग को कोई ट्रेजर मतलब ऐसे बार्टर सिस्टम वाला बोल रहा होता है, एक्सचेंज में दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, पहले हम जरूर देखना चाहेंगे, बताइए आपके पास क्या है। तब वो एक हर्ब को निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और शानदार भी, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर ये इस हर्ब को लेकर अपने सीनियर के पास जा रही होती है और यून से कहती है कि आप जरा 1 मिनट रुकिए। तो बस दोस्तों इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि कल आने वाला है रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड का एक और एपिसोड, क्योंकि वो हर संडे को निकलता है। तो ठीक है तुम लोग शाम में तैयार रहना, लगभग रात का 8 साढ़े 8 बजे तक मैं डाल दूंगा, तुम लोग तैयार रहना देखने के लिए। तो ठीक है फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।